कि प्रणाम करना चाहिए, बुद्धि यही तो होती है। और जब भी प्रणाम करें अपने से बड़ों को तो चरणों को छूना चाहिए। लोग पहले चरण को छूते थे, आज भी विवाह होता तो दायां बायां ऐसे स्पर्श करके ही तो प्रणाम करते हैं। अब आजकल के अंग्रेजी फैशन जमाना आ गया, लड़का तो हेलो हाय कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कौनो छुअत है तो गांठी ही छुई लेते, एक मारे गांठी ज्यादा पिराती है। कहने का मतलब जैसे देखते हैं स्टैम्प देखते हो, जब वो किसी ऐसे अगर स्टैम्प को देखो तो उसमें उल्टे शब्द नजर आते हैं, लेकिन किसी सादे पेपर पर जब ऐसे उसे ठप्पा लगा दिया जाता है तो वही उल्टे शब्द कैसे नजर आने लगते हैं, सीधे। वैसे ही बुद्ध रूपी स्टैम्प को जब परमात्मा के चरणों में रखोगे तभी ये उल्टी रेखाएं सीधी हो जाएंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए और शुभ घड़ी मुहूर्त जैसे ही आया तो अपनी मति अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाया और भगवान को इस श्लोकों के माध्यम से वो समय भी याद दिलाते हैं कि अपने भक्त की रक्षा करने को, यद्यपि आपने कोई अस्त्र शस्त्र न उठाने का प्रण किया था, फिर भी जिस प्रकार से कोई सिंह गजराज पर दौड़ पड़ता उसी प्रकार से हमारे ऊपर आप प्रहार करने को दौड़ पड़े थे। वो सुंदर छवि हमें आज भी याद है। और शुभ मुहूर्त में भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए त्याग देते हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसी क्षण आकाश में दुंदुभी बजने लगती हैं और पुष्प देवता गण बरसाने लगते हैं, जय जयकार हो रही है। धन्य है बाबा भीष्म पितामह जो शरीर को त्यागते समय किसका दर्शन कर रहे हैं, भगवान का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कई आवत नहीं। लास्ट में अंत समय में भगवान का नामो नहीं याद आवत है, क्योंकि इतना मोह माया में प्राणी फंसा है और अंतमति सागति। इसलिए जब निरंतर हम परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे तो अंत समय में भी परमात्मा का नाम याद बना रहेगा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ओ यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागू, यही गीत गाते तननाथ त्यागो। हे नाथ ना
बोल रहे हैं। ये भजन जब होता है तो जैसे ही देवियां ये शुरू हो जाती हैं, वैसे पंडित जी एक किनारे भागवतिया धरी है, बस मन हुए हुई जाते। पहली बात तो ज्यादा भजन वैसे हम गाते ही नहीं है, क्योंकि कथा इतनी है। तो जब भजन हुआ करे तब तो बोला करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलो। भाई देखो, वो कन्याएं छोटी छोटी बच्चियां अगर झूम रही तो उनको अपने काम में व्यस्त रहने दो। अब तुम लोगों की भी ड्यूटी लगेगी, लेकिन कल से लगेगी। तो तुम लोग देख लो, जो वो एक्शन कर रही है, नहीं एक्शन में तुम लोग भी भक्ति में मस्त होना, लेकिन कथा न छूटने पाए, हैं? भगवान के चरणों में मन लगा रहे। ऐसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और परमात्मा के चरणों में विनती करिए क्या? गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, बोलो। निष्काम होके मैं, ऐसे हाथ उठाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी लोग हाथ उठा करके ही ताली बजाते हुए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार से सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं। कहने लगे ब्राह्मणों पांडवों का इस प्रकार शोक समाप्त हुआ। पश्चात भगवान बोले कि भैया अब तो हमें आज्ञा मिले जाने की। तो भगवान पांडवों को संतुष्ट करके जब चलने लगे तो अर्जुन भैया भी साथ में चल दिए। कहने लगे कन्हैया इतने दिन हम तुम्हारे यहाँ, तुम हमारे यहाँ रहे, अब हम द्वारिकापुरी चलेंगे तुम्हारे साथ। भगवान ने कहा ओ मस्त। तो अर्जुन भैया साथ में चले गए। द्वारिकापुरी पहुंचे, भगवान भव्य स्वागत हुआ भगवान का। वैसे ही शौनक जी महाराज बीच में खड़े हो गए। कहने लगे गुरुदेव हमारा प्रश्न क्या था? जब भगवान की कथा अभी हमने प्रारंभ की थी तो प्रश्न ये किया था
शौनकादि ऋषियों ने परमहंस की संहिता ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को क्यों सुनाई? और आप धीरे धीरे कन्हैया जी के साथ कहाँ पहुंच गए? द्वारिकापुरी। क्यों? कन्हैया जी की इतनी सुंदर कथा है, जो उनके चरणों में पहुंच जाता तो फिर उन्हीं का दीवाना हो जाता है। तो आप तो पहुंच गए द्वारिकापुरी, हमारा प्रश्न वहीं का वहीं। हमारा प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। सूत जी महाराज तुरंत ही कहने लगे, बिल्कुल ऐसे ही जो प्रबुद्ध श्रोता होते हैं, तभी तो कहा जाता है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गूढ़। जो प्रबुद्ध श्रोता होते हैं वो तुरंत टोक देते हैं कि महाराज ये बात आप भूल गए। तुरंत सूत जी महाराज ने कहा, देखो भैया, हमने तुम्हें बताया था कि भगवान ने उस बालक की, उत्तरा के गर्भ की सुंदर रक्षा की, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के मारे जाने पर भगवान ने सुरक्षा की और वो बालक सकुशल उत्तरा के गर्भ से जन्म लेता है। पांडवों ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया कि भैया हमारा ये देखो, परिवार में सबसे बाद में जो यानी कि युधिष्ठिर पांचों पांडवों और अर्जुन के बेटा थे कौन? अभिमन्यु। और उनका ये बेटा तो कौन हो गया? नाती हो गया कि नहीं? तो ये बाबा हुए। तो इस प्रकार से बड़ी प्रसन्नता, खूब धन लुटाया, बधाइयां दी गई। ज्योतिषियों से कहा कि भाई इस हमारे पौत्र का भाग्य दर्पण दिखाओ। ज्योतिषियों ने सुंदर भाग्य उनका बतलाने लगे। बड़ा ही ये बालक पराक्रमी होगा, दोनों अर्जुनों के समान धनुर्विद्या में निपुण। दोनों अर्जुन कौन? एक तो इनके बाबा अर्जुन और दूसरे सहस्त्रार्जुन। और भगवान राम के जैसा ये मर्यादा, पुरुषोत्तम जैसे राम वैसे ही आचरण वाला होगा। कितने गुण गिनाए महाराज, पहले खूब गुण गिनाते चले गए और इसके बाद में एक दोष भी बताया। ये जो ज्योतिषी होते हैं, आचार्य, ये उनका नियम होता कि पहले अच्छे अच्छे गुण बताते हैं, जेमा दक्षिणा ठीक ठाक व्यवस्थित बनी रहे, और बाद में एक दो दोष बता दिए चलता हूँ। अब पता लगे कोई ज्योतिषाचार्य पहले कुंडली खोली और पहले दोष बताना शुरू करे तो तुरंत वो कुंडली समेटेगा। भैया धर दे, हो ही गई, कुंडली दिख गई। नारद बाबा गए राजा हिमांचल के यहाँ, तो वहां नारद बाबा ने पार्वती मैया की कुंडली देखी। मैना मैया को बतलाने लगे, माँ ये आपकी बिटिया बड़ी ही पतिव्रता होगी और इसके नाम से ही सारे संसार की स्त्रियां सुहाग धारण करेंगी। आज भी जब बेटी का विवाह होता तो गौरी पूजा होती कि नहीं? तो पहले गौरी माँ कौन है? यही पार्वती माता तो है। खूब गुण बताते चले गए और बाद में कहने लगे बस इसका दुल्हा थोड़ा अटपटा होगा। तो ऐसे ही मैया कहने लगी कैसा होगा? कहना बस ये है कि शमशान घाट से उसका आने का मन नहीं हुआ करेगा। आप बोले बाबा शमशान घाट पर रहते मुर्दे की राखी लगाते और बस ये नंग धड़ंग घूमता फिरता रहेगा, सांप बिच्छू भूत चुड़ैल उसके सब साथी संगी हो गए। मैना मैया तो रोने लगी, अरे ऐसा इसका दुल्हा होगा क्या? वैसे ही तुरंत समझा दिया, अरे मैया परंतु ये जितने भी गुण हैं वो किनसे मिल रहे हैं? भोले बाबा से। हो सकता है कि इसका पति भोले जैसा हो। अब कोई स्पष्ट तो नहीं कहते।
ऐसे ही पांडवों ने जब अपने पौत्र का भाग्य दर्पण दिखाया, खूब ज्योतिषियों ने बतलाया, परंतु अंत में कह दिया कि महाराज एक दोष भी है आपके पौत्र में। क्या? तच्छकादात्मनो मृत्युम दुज पित्रोपसर्जिता। कहने लगे तच्छकादात्मनो, इस बालक की मृत्यु तक्षक यानी कि सर्प के काटने से निश्चित है। जैसे ही पांडवों ने सुना तो सभी उदास हो गए। क्यों? ये तो सर्प से काटने पर, पानी में डूबने पर, अग्नि के जल जाने पर, एक्सीडेंट जो भी हो अकाल मृत्यु में ही गिनती होती है। और जब अकाल मृत्यु होती है तो फिर उसकी गति नहीं प्राप्त होती है परमात्मा के चरणों में। इसलिए जैसे ही सुना तो पांडवों बड़े निराश हो गए। कहने लगे महाराज कोई उपाय? ज्योतिषियों ने कहा कि उपाय कोई नहीं है। अगर सर्प के काटने से इसकी मृत्यु है तो वो तो निश्चित होगी, लेकिन एक संत का सानिध्य पा करके ये अधोगामी नहीं बल्कि भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पूछा कि भाई इस बालक का नाम क्या होगा? तो कहने लगे विष्णुराज, क्योंकि भगवान विष्णु द्वारा मात्र के गर्भ में इसकी रक्षा हुई, इसलिए नाम रखा विष्णुराज। ज्योतिषी लोग तो नामकरण करके और भाग्य दर्पण दर्शा करके चले गए। अब ये बालक ज्यों ज्यों धीरे बड़ा होने लगा तो जिसकी तरफ देखता है उसी के तरफ देखता ही रहता है। मतलब परिता इच्छित, एक ना एक व्यक्ति को देखने की इच्छा करता रहता है। परिता इच्छित, तो इन्होंने नाम रख दिया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की। क्यों? ये क्यों देख रहे हैं इधर उधर? अनेकों को देखने की क्यों इच्छा हो रही? क्योंकि ये ये रहे हैं कि जो माँ के गर्भ में हमारी रक्षा करने आया था वो हमें दिख नहीं रहा। उन्हीं का दर्शन पाने के लिए एक दूसरे चेहरे को देखने की इच्छा जागृत करते रहते हैं। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहने लगे शौनक ऋषियों से कि भैया एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी आए, रात के अंधेरे में खूब फटकारा, खूब डांटा कि जिन पांडवों को मारने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब आज उन पांडवों के उसी प्रकार से ही कैसे भीमाप वर्जितम पिंड मादत्ते गृह पालवत, जिस प्रकार से कोई घर में कुत्ता पालता है और रोटी फेंक देता है, उसी प्रकार से पल रहे हो। क्यों? महाभारत में तो उनके बेटे समझ परिवार नष्ट हो गया, गांधारी और धृतराष्ट्र ही बचे। अब वो तो अंधे, अब वो जानबूझ करके पट्टी बांध ली। तो इस प्रकार से बहुत डांटा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे महाराज इधर बैठो आके, और क्या आचार्य जी के बगल में आओ, है तो स्थान, आइए इधर ही आ जाइए। तो इस प्रकार से जब डांटा तो कहने लगे क्या करें विदुर? कहने लगे हम उपाय बताते हैं, हमारे साथ चलो। और साथ में लेकर के विदुर जी चले गए। और इसके बाद जब प्रातः काल में युधिष्ठिर जी का नियम था, प्रातः काल में पिताजी तो थे नहीं, तो इधर अपने ताऊ जी और ताई जी को प्रणाम करते थे, आकर के प्रातः काल आशीर्वाद लेते थे, तब सिंहासन पर बैठते थे। जब प्रातः काल पहुंचे तो वहां ना धृतराष्ट्र
और न गंधारी। पूछा भीम भैया से, तुमने कहीं कुछ ताऊ जी को कहा तो नहीं था, इसलिए हमें लगता नाराज होकर के चले गए। कहा भैया नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा। उसी समय नारद बाबा आते हैं और उन्होंने समझाया कि देखो विदुर जी के साथ गए, घबराओ मत। विदुर जैसे महान संत के सानिध्य में है, अब निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा। तब पांडवों का शोक समाप्त हुआ। इधर अर्जुन को भगवान के साथ गए हुए 7 महीने हो गए थे, कोई खबर नहीं मिली। सूत जी महाराज कहते हैं, गता सप्ताधुनामासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्यवाम हेतो नाहं वेदेदमंजसा। अर्जुन, युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन बताओ। भीम से कह रहे हैं कि 7 महीने से अर्जुन गए हुए द्वारिकाधीश के साथ और आज तक कोई खबर नहीं की। अरे नहीं आया था तो कम से कम खबर कर देना चाहिए था। इस समय हमारा हृदय बहुत घबरा रहा है, अब शकुन दिख रहे हैं। जब मैं मंदिर में जाता हूं तो भगवान के विग्रह अद्भुत दृश्य देखता हूं, उनमें कोई कोई तो मूर्तियों से अश्रु निकल रहे होते हैं। रास्ते में आ रहे थे तो देखा एक गाय बछिया का दुग्ध पान कर रही है। ऋतुएं बदल गई हैं, वर्षा जब होनी चाहिए तो नहीं हो रही है, जब सर्दी होनी चाहिए तब गर्मी हो रही है। ऐसा दृश्य देख करके मन घबरा रहा है। लोग अधर्म से अपनी जीविका चला रहे हैं और इतना ही नहीं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, समझ में नहीं आ रहा ये क्या होने वाला है। सभी भाई आपस में, युधिष्ठिर महाराज, भीम भैया, नकुल सहदेव सभी चिंतित हो रहे थे कि सामने नजर पड़ी तो अर्जुन चले आ रहे हैं, कपड़े जो वस्त्र पहने वो फटे हैं और मिट्टी लगी हुई है, चेहरा निस्तेज है। सभी आश्चर्यचकित होकर के खड़े हो गए चारों भाई, सर झुका हुआ है। बांह पकड़ ली भीम भैया ने, युधिष्ठिर भैया ने कहा क्या बात है, यह तुम्हारी दशा ऐसे क्यों हो गई? क्या कोई गौवध हो गया है, गाय का वध हो गया, तुमसे अपराध हो गया, या ब्राह्मण का वध हो गया, या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया? बोलते क्यों नहीं हो? इतने दिन तुम वहां रहे कन्हैया के यहाँ, द्वारिकापुरी तो कुशल है, द्वारिकाधीश के क्या हाल है? जैसे ही ऐसे नाम लिया भगवान का, द्वारिकाधीश का हाल पूछना चाहा तो वैसे ही बड़ी जोर से रोने लगे और चरणों में गिर गए।
और कहने लगे भैया हम सब अनाथ हो गए। क्यों?